पूनम चौहान पूछ रही हैं कि उनके भाई जो है वो कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है और इस वजह से उनको ऑक्सीजन दी जा रही, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है। ऑक्सीजन दिए जाने के बावजूद लंग्स डैमेज हो गए हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो उनके लिए देखो, ये श्वासारी सुबह दोपहर शाम 3 बार ऑक्सीजन लेवल डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो है बाधित हो रहा है, उसमें कहीं अवरोध पैदा हुआ है। तो श्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार ले। श्वासारी प्रवाही भी ले सकते, ये श्वासारी प्रवाही पी सकते। और वे कोरोनिल तो खाते रहे, खाने के बाद नाक में अणु तेल डालते रहे, ये ज़बरदस्त है नाक में अणु तेल डालना। और ये जो मैंने दिव्य धारा बताया था, इसको दिव्य धारा के 3 प्रयोग है। एक तो इसको कपड़े में लगा ले, ऐसे कपड़े में लगा लिया और फिर कपड़ा ही सूंघ ले ऐसे। दूसरा सीधा नाक में लगा लिया, अभी इंडिया टीवी देखते देखते ही 5 से 10 मिनट के अंदर उनका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच पहुंच जाएगा, ये सूंघने से, दिव्य धारा मात्र सूंघने मात्र से। नहीं तो कपूर ले ले, ये कपूर जो है उसको ही सूंघ ले। कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन, सत और यूकेलिप्टस और लौंग तेल से तो हमने बनाया दिव्य धारा, एक बना करके भी पूरा दिखाया हुआ हमने। इससे ऑक्सीजन लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम कर लें और एकदम अपने आप को रिलैक्स रखें, पॉजिटिव रखें। जो इस सारे जगत का बनाने वाला जगदाधार वो खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो उनका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ेगा। यहाँ से थोड़ा पॉइंट भी दबा लें, ये पॉइंट भी दबा लें, ये सब ठीक है स्वामी जी। और चाहे थोड़ा आसन कर लें ऐसे, बिल्कुल ये बताए हुए हमने सारे उपाय ऐसे। फिर ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अष्टासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सब जो आरती जी कर रहे हैं वो भी कर लें, या अभ्यास भी कर लें, ऐसे कर लें। थोड़ा ऐसे बैठे बैठे ऐसे कर लें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लें ऐसे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपायों को करने मात्र से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। भुजंगासन कर लें, भुजंगासन कर लीजिए आरती जी आप भी जी। और अगला प्रश्न ले लीजिए आप भी। स्वामी जी, अगला सवाल हैदराबाद से नवनीत पूछ रहे हैं अपनी माता जी के मकरासन लिए। कर लें, ऐसे मकरासन में लेट जाए। नवनीत कह रहे हैं कि उनकी माता जी को डायलिसिस होती है जी, और ऐसे वक्त में वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, मुंह में छाले हो गए हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। ओह, मुंह में छाले के लिए तो गेंदे के जो पत्र हैं, गेंदे के जो पत्र हैं, पत्ते, उनको चबा ले या नीला थोथा भून करके थोड़ा उसको फिर उसमें थोड़ा गेरू मिला करके उससे कुल्ले कर ले। अथवा वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसका रस पी ले। उनके जो है ये अच्छे हो जाएंगे छाले मुँह के। और जो कोरोना हो गया है तो उसके लिए भी प्राणायाम नियमित रूप से करें जो अभी हमने बताया। और श्वासारी कोरोनिल ले ले, अणु तेल डाल लें। और वो माता जी अपनी किडनी को मेंटेन करने के लिए वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, वृक्कदोषर क्वाथ खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। वृक्कदोषर वटी भी साथ साथ में खाली पेट उसी काढ़े के साथ ले लें। और नीम और पीपल के पत्तों का रस भी पी लें। किडनी का पॉइंट दबा लें जो हम हमेशा बताते हैं हथेली के बीच में। और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लेंगे तो माता जी पूरी अच्छी हो जाएंगी, कोरोना से भी मुक्त हो जाएंगी और किडनी भी उनकी वापस रिकवर कर लेगी। जैसे कल ही मैं बता रहा था कि 3 से 1 आ गया क्रिएटिनिन विदिन 7 डेज। ये चमत्कार है योग का। अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई। स्वामी जी, पंकज वशिष्ठ अपनी 61 साल की मां के लिए पूछ रहे हैं कि उनका सीआरपी लेवल जो है वो 46 तक पहुंच गया है। अब इसे नेचुरली कैसे ठीक किया जा सकता है? ओहो, देखो नेचुरल तौर तरीके, ये तो भुजंगासन मैंने बताया था जिनका ऑक्सीजन कम हो जाता है। और मकरासन, मकरासन आराम आराम से करें। और फिर सीधे लेट के मरकटासन, उत्तान पादासन, नौकासन इधर आरती जी कर लेंगे। तो ये तो मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन आदि, ये तो ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए बताया। सीआरपी के लिए देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें और हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी सुरंजान, अश्वगंधा ये घर में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लें। अथवा वातारी चूर्ण का इस्तेमाल कर लें। अब मैं कुछ औषधीय प्रयोग बता रहा हूँ। निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार जिसको बोलते हैं,
अथवा रासना अथवा गिलोय अथवा पुष्कर मूल, नागर मोथा, मोथा घास, 1 2 3 जितने मिल जाएं इनका रस निकाल करके पी लें, नहीं तो पीड़ांतक क्वाथ पी लें। ये तो हो गए घरेलू उपचार। फिर ऑर्थोग्रिट खाने के बाद 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार, और पीडानिल गोल्ड सुबह दोपहर शाम 1 गोली खाली पेट। 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में चाहे सीआरपी लेवल 100 भी है और ईएसआर कितना ही बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड कितना ही बढ़ा हुआ है, आरए फैक्टर 20 होना चाहिए, लोगों का 100 200 500 1000 1500 तक पहुंच गया था, उनको मैंने नेगेटिव किया है। तो इसलिए सीआरपी लेवल बढ़ गया हो, आरए फैक्टर, यूरिक एसिड आदि, और गोखरू का पानी जरूर पिए। गोखरू का पानी अद्भुत होता है सुबह शाम। तो ये मैंने 8-10 उपाय बता दिए, इनमें से 2-3 उपाय भी कर लेंगे ना तो उद्धार हो जाएगा। और वैसे भी स्वामी जी एकदम आजकल 100% नेगेटिव आ जाएगा। कपाल भाती, अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करें। वैसे भी स्वामी जी आजकल नेगेटिव की बड़ी इज्जत है। हुसैन भाई, पहले पॉजिटिव की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आजकल नेगेटिव की बड़ी इज्जत हो गई है। अगला सवाल आरोही गुप्ता का है। उनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है स्वामी जी, और सर्जरी की डॉक्टर सलाह दे रहे हैं और सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, तो योग में क्या कोई उपाय है? योग में कपाल भाती 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट, अनुलोम विलोम खाली पेट कर लें, कपाल भाती अनुलोम विलोम खाने के बाद कर लें। और वो वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये खाली पेट लें। गोमूत्र भी, ये तो खाली पेट पी लिया करें। गोधन अर्क और सिस्टोग्रिट डायमंड और कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार गुगुल या काचनार घनवटी, संजीवनी वटी, ये खाने के बाद ले लें, जबरदस्त लाभ होगा उनको। और ये करते करते मैंने 1st, 2nd और 3rd स्टेज का कैंसर भी लोगों का ठीक किया है। और अब तो वक्त ऐसा आ गया है, जो कैंसर पेशेंट हैं वो उनको भी घर पे अपना ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो पता लगा हॉस्पिटल में गए, बीमारी एक और नई साथ में बिल्कुल स्वामी जी। तो घर पे रह के अपना बीपी, अपना शुगर, अपना कैंसर, अपना आर्थराइटिस, अपना अस्थमा घर पर रह करके ठीक करे। वो उपाय हम प्रतिदिन इंडिया टीवी पर बताते हैं। अब अगला प्रश्न आप ले लो स्वामी जी, कि लोग अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़े, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बने, और ये आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा अभियान है इंडिया टीवी के माध्यम से। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़े तो उससे पहले एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि त्राटक से जुड़ा एक सवाल मैंने चश्मे वाला पूछा था। एक सवाल और ये आ रहा है जहन में स्वामी जी कि जिन्होंने आंखों का कोई ऑपरेशन करवा रखा हो या आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा हो, क्या वो भी त्राटक कर सकते हैं? उन्हें त्राटक करना चाहिए? त्राटक, चाहे वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है, ग्लूकोमा का ऑपरेशन करवाया है, चाहे किसी के आंख में अल्सर है, किसी का रेटिना पूरा डैमेज हो चुका है, किसी भी प्रकार की जो है आंखों का कॉर्निया डैमेज हुआ है, सभी के सभी आधा मिनट से शुरू करके 1 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट तक का त्राटक सभी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये त्रिफला से आईवास और जलनेति आदि ये भी सभी कर सकते हैं। ये उलझन भी दूर हो गई। खाने की दवाई भी सभी ले सकते हैं। और सौम्य दृष्टि, सौम्य और गुलाब जल वाला आई ड्रॉप कोई भी डाल सकते हैं ऑपरेशन के बाद। ठीक है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।